रोलिंग। चंबा, देवभूमि, हिमाचल की पहाड़ियों पर स्थित एक छोटा सा शहर है। देवभूमि इसीलिए क्योंकि कहते हैं यहाँ देवताओं का वास है। यहाँ की सुंदरता को देखकर तो हर कोई मोहित हो जाता है। ये शहर अपने प्राचीन इतिहास, वास्तुकला, शिल्पकला, चंबा रुमाल, परिदृश्यों एवं मंदिरों के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। चंबा को हिमाचल का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। यही नहीं, यहाँ की नदियाँ और उनसे उठती लहरें, पहाड़ों के अलौकिक दृश्य पर्यटकों का मन मोह लेते हैं। मान्यता है कि सिद्धांत देवता का घर भी हिमाचल की इसी जगह पर स्थित है। यहाँ के चंबा रुमालों पर पौराणिक प्रथाओं और त्योहारों का चित्रण किया जाता है, जिसमें गोपियों के संग कृष्ण की रास लीला अत्यंत लोकप्रिय है। चंबा रुमाल की मुख्य विशेषता इसमें की हुई 2 रुखा कढ़ाई है, जिसकी वजह से ये दोनों तरफ से बिल्कुल एक जैसा दिखता है। देखिए, चंबा रुमाल क्राफ्ट जो है ये एक तकनीक है काम करने की, मतलब कढ़ाई करने की। एक्चुअली ये कढ़ाई है, सुई धागे से की जाती है। ये 2 रुखा होता है, दोनों तरफ से एक जैसा आता है। इसमें एक साइड से हम लोग करते हैं इसको, और वो जो एक साइड से हम करते हैं वो दूसरी साइड भी सेम जैसा फ्रंट में आएगा वैसा इसके बैक में भी आ जाता है। तो इसको बोलते हैं हम चंबा कढ़ाई। लोगों का कहना है कि सबका अंत निश्चित है, लेकिन कला सदैव इस दुनिया में जीवित रहती है। इसीलिए शायद चंबा की प्रथा है कि अपने विवाह में दुल्हन अपने हाथों से चंबा रुमाल बनाकर अपने ससुराल भेंट स्वरूप ले जाती है। चंबा रुमाल में चित्रकारी का भी उतना ही महत्व है जितना हाथों की कढ़ाई का। सबसे पहले चित्रकार काजल और बबूल के गोंद से रंग तैयार करता है। खड्डर या मलमल के कपड़े पर गिलहरी के बालों से चित्रकार चंबा रुमाल पे विभिन्न पौराणिक कथाओं का रूपांकन करते हैं। जैसे यहाँ चित्रकार अपनी कल्पना में कृष्ण लीला लिए रुमाल का चित्रण प्रारंभ कर रहा है। बिना किसी पौराणिक कथा के चंबा रुमाल अधूरा है, और यही बात इसे और भी लोकप्रिय बनाती है। एक अच्छे चित्रकार का महत्व पात्रों के नए नक्श बनाते समय पता लगता है, क्योंकि बिना अच्छे चित्रण के एक अच्छा चंबा रुमाल की कल्पना करना भी असंभव है। ये सारे चित्र राधा संग कृष्ण की लीलाओं से प्रेरित हैं, जहां कृष्ण गायें चराते समय बांसुरी बजा रहे हैं और राधा उन्हें कुछ बताने को उत्सुक है, पर वो भी उनकी बांसुरी वादन से मोहित हो चुकी हैं और ये भूल गई हैं कि वो उन्हें क्या बताने आई थी। इस भाव को कला के माध्यम से दिखाने के लिए बहुत धैर्य और मेहनत की आवश्यकता है, जो एक अच्छे चित्रकार में ही हो सकती है। आजकल चित्रकार मेहनत से बचने के लिए चित्र छाप का प्रयोग करने लगे हैं, लेकिन ऐसे बने चंबा रुमाल का कला की दृष्टि से कोई खास महत्व नहीं रह जाता। एक कुशल चित्रकार के बिना चंबा रुमाल बनाना असंभव है। चित्रण के बाद कार्य करने की बारी आती है दूसरे कलाकार की।
मतलब हाथ से कढ़ाई करने वाले की। हाथ से कढ़ाई करने की प्रक्रिया में बहुत समय लगता है और इसे करने वाले को बहुत से त्याग भी करने पड़ते हैं। स्टार्टिंग में तो प्रॉब्लम भी आती है, स्टार्टिंग में होता है कुछ आगे नहीं चल पाते हैं, तो इतना पता भी नहीं था, इतना नॉलेज भी नहीं था इस बारे में। इसके लिए बहुत धैर्य और लगन की आवश्यकता होती है। कलाकार को ध्यान रखना होता है कि कढ़ाई के सभी रंग एक मेल के हों। पात्रों की पोशाक, फूल, बूटे आदि में सही रंगों का चयन बहुत ही आवश्यक है। इसीलिए अच्छे कलाकारों के बिना अच्छे चंबा रुमाल का बनना संभव नहीं है। चित्रण से लेकर कढ़ाई तक की पूरी प्रक्रिया हाथ से ही संपन्न की जाती है और यही बात चंबा रुमाल को विशेष बनाती है। ज्यादातर चंबा रुमाल कृष्ण की रास लीलाओं से ही प्रेरित होते हैं। गोपियों संग कृष्ण की लीलाएं, उनके नृत्य एवं छोटी छोटी कथाएं इतनी रोचक हैं कि किसी का भी मन मोह लेती। कृष्ण के अलावा शिव और उनकी लीलाओं का भी इसमें विशेष प्रभाव दिखता है। शिव पार्वती के कई चित्र चंबा रुमाल में देखे जा सकते हैं। कहते हैं ब्रिटिश राज में जब इंग्लैंड की रानी दिल्ली के दौरे पे आई तो चंबा के राजा ने उन्हें दिल्ली में एक चंबा रुमाल भेंट स्वरूप किया। उस समय चंबा रुमाल का प्रयोग विवाह में दुल्हन के उपहारों की थाली को ढकने के लिए किया जाता था। अपने सुंदर रंगों की वजह से ये बहुत दूर से दिखाई देता है। शायद इसीलिए इसे पिछोई भी कहते हैं और इसका उपयोग मंदिर सजाने के लिए भी किया जाता है। चित्रों की कढ़ाई पूरी होने के बाद इन्हें बाहर से काले रेशम के धागे से घेरा जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमें पहाड़ी चित्रों में देखने को मिलता है। चंबा रुमाल में आभूषणों की कढ़ाई के लिए विशेष रूप से सुनहरी जरी के धागे का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे इसकी सुंदरता और बढ़ जाती है। चंबा रुमाल को अंतिम रूप देने के लिए इसके चारों तरफ मोड़ लगा दिए जाते हैं और फिर इस पे तुरपाई की जाती है, जिससे इसकी मजबूती भी बनी रहे और कला सदैव जीवित रहे। तुरपाई के बाद रेशम के धागे से इसके मोड़ों पर एक और सिलाई कर दी जाती है, जिसके बाद चंबा रुमाल की सुंदरता और भी अधिक बढ़ जाती है एवं ये और आकर्षक लगने लग जाता है। हस्तकला के क्षेत्र में चंबा रुमाल का दुनिया में अपना एक स्थान है। इसका नाम सदैव अमर और अजर रहेगा।